हेलो प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 8 हिंदी। ये मेरा छत्तीसगढ़ बोर्ड है, जो कि मेरा पार्ट 1 जो दिया गया है कि नई उषा। पार्ट 1 नई उषा। इस पार्ट में प्यारे दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आंसर है A to Z सभी को हम लोग देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो मेरे साथ आज के इस वीडियो में बने रहिएगा। ये हमें दिया था अभ्यास और ये दिया मेरा पार्ट से। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 है। इसी प्रकार से मैं आपको सभी पार्ट का आपको सॉल्यूशन एक वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। चलिए, प्रश्न एक में दिया था कि नई उषा से कवि का क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर में आप सबको लिखना है कि नई उषा से कवि का अभिप्राय है कि स्वतंत्रता की रात्रि का अंत और स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात विकास के नए सोपान तय करना। ठीक है, इतना आपको नोट कर लेना है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। यह प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया था कि सभी मनुष्यों में किन किन गुणों का विकास होना चाहिए सभी मनुष्यों में। तो यहाँ पर आप सबको लिखना है कि कवि के अनुसार इस पाठ के अनुसार कहा गया है सभी मनुष्यों में विवेक, ज्ञान, सहानुभूति, मितव्ययी भाव एवं आपसी प्रेम भाव आदि गुणों का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। ठीक है, चलिए जो देखिए दोस्तों, मैं आपको ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं बताऊंगा। ठीक है, प्रश्न 3 में दिया था कि कविता में कवि के प्राण प्राण गा उठे कहने का क्या अर्थ, मतलब इसका अर्थ क्या होता है। तो आप सबको लिखना है कि कविता में कवि के प्राण प्राण गा उठे कहने का जो अर्थ है कि स्वतंत्रता, भारत अब स्वशासी हो गया। क्या हुआ, स्वशासी। चलिए अब हमारा दिया था कि समाज को स्वाश्रयी कैसे बनाया जा सकता है समाज को। तो यहाँ पर आप सबको लिखना है कि उत्तर में कि समाज के लोगों के द्वारा अच्छे कार्य करते हुए आपसी आपसी कलह एवं द्वेष मिटाकर परस्पर सहयोग एवं प्रेम की भावना जागृत कर समाज को स्वाश्रयी बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों अब हम लोग देखते हैं ये प्रश्न संख्या 5, जो कि ये प्रश्न 5 है, पूछा गया था नई नई उषा शीर्षक कविता में किन किन परिवर्तनों की ओर संकेत किया है। कौन कौन सा परिवर्तन है। तो लिखना है कि नई उषा शीर्षक कविता में कवि ने आजादी के बाद भारत के जो नागरिक है उनको शिक्षा के अधिकार, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने का अधिकार एवं अपने उन्नति के लिए प्रयास करने और आगे बढ़ने की ओर संकेत किया है। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है। ये पूरा आपको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब दिया प्रश्न संख्या 6 में कि कविता में वर्णित वसुंधरा सस्य श्यामला सदा कैसे बनी रह सकती है, इसको का आपको समझाने के लिए तो यहाँ पर लिखना है कि कवि ने स्वतंत्र भारत के नव युवकों से कहा है कि तुम परिश्रम करो, तुम्हारे पसीने से यह धरती उपजाऊ बनेगी और हमेशा हरी भरी फसल खेतों में लहराती रहेगी। ठीक है, चलिए हमारा दिया प्रश्न संख्या 7, दिया कि प्रमाद की महान निशा बिताने से कवि का क्या तात्पर्य। तो इसका उत्तर में आप सबको लिखना है कि प्रमाद की महान निशा बिताने का तात्पर्य स्वतंत्रता की दुख भरी रात्रि के अंत से। ठीक है, चलिए अब दिया प्रश्न 8, कि प्रस्तुत कविता नव युवकों के मन में किन किन भावों का संचार करेगा। कौन कौन से भाव हैं। तो यहाँ पर आप सबको लिखना है आंसर में कि प्रस्तुत कविता नव युवकों के मन में युवा वर्ग को परिश्रम करने एवं संकीर्णताओं से ऊपर उठकर अशिक्षा, अज्ञान और अन्याय के प्रति लोगों को सतर्क करने के भाव का संचार किया गया है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 दिया था कि नई उषा जो नई उषा है, नई उषा कविता
नवयुवकों को क्या संदेश दे रही है। तो यहाँ पर आप सबको लिखना है कि नई उषा कविता आजादी मिलने के बाद कवि ने नवयुवकों को प्रोत्साहित करने के लिए लिखा है और युवा वर्ग को संदेश दिया है कि हर तरह के भेदभाव को भूलकर प्रेम का भाव अपने और सभी में प्रवाहित करो। मेहनत, उसके बाद थोड़ा सा और लिखना है मेरे दोस्त, यहाँ से ही पूरा मेहनत करो जिससे अपने समाज एवं देश का भला करो और सदैव एक नई सुबह की किरण के समान रोशन होकर प्रगति करो जिससे देश का भी विकास होगा। कवि ने नवराष्ट्र के निर्माण का आह्वान युवकों से किया है। ठीक है, ये पूरा आपको लिखना है। चलिए, ये हमारा इसके पहले जो था हमारा ये था पाठ से। ठीक है, इसके आगे जब दिया था ये हमारे आगे है कि पाठ से आगे, हालांकि इसे बहुत ही कम लोग बनाते हैं। अगर आपको बनाना तो इसका उत्तर मैं आपको जरूर बताऊंगा। दिया कि कविता की इन पंक्तियों के भाव को अपने शब्द में लिखिए। इसे मत दिया कि उठो चलो बढ़ो समीर शंख बजा रहा, तो इसका अर्थ आपको लिखना है। तो इसके सामने आप उत्तर में लिख लीजिएगा। ये देखिए, पहला का उत्तर ये कि उठो और बढ़ो, हवाएं तुम्हारी उन्नति के रास्तों पर शंख बजाकर विकास का मार्ग दिखा रही है। फिर देखिए, मैं दूसरा दिया था कि भविष्य सामने खड़ा है, प्रशस्त पथ बना रहा है, तो इसका उत्तर ये वाला लिखना आपको। नंबर 2 का उत्तर ये हो गया। 3 में दिया था कि प्रवाह सने का प्रत्येक प्राण में पला करे, तो इसका उत्तर ये वाला आपको लिख लेना है। इसका उत्तर ये वाला है कि सभी मानव के प्राण में प्रेम भाव का संचार हो। ये देखिए, प्रश्न 4 है और इसका उत्तर ये वाला आपको लिखना है कि सभी व्यक्तियों के मन में ज्ञान का दीप जले, ज्ञान का दीप। ठीक है, चलिए अब दिया प्रश्न संख्या 2 की उषा काल में हमारे आसपास के परिवेश में क्या परिवर्तन नजर आता है, हमें कैसा महसूस होता है, हमें कैसा महसूस होता है। तो इसका उत्तर ये वाला आपको लिखना है पूरा कि उषा काल लिखना है। उषा काल में सूरज की सुनहरी किरणों से हर चीज सोने जैसी चमकती है, कमल खिल जाते हैं, चिड़िया घोंसला छोड़कर चहचहाने लगती है, हर किसी का मन प्रसन्नता से खिल उठता है, दिन भर कार्य करने की नई ऊर्जा सभी को प्राप्त होती है। ठीक है, इतना आपको लिख लेना है। चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या ये 3 जो दिया था, कहा इसमें कि स्वाश्रयी अथवा स्वनिर्भर समाज से आप क्या समझते हैं। कहा देखिए ये सब कहा आपको शिक्षक से चर्चा करने के लिए, तो ये सब बनाने का नहीं है। ठीक है, ये सब बात आप शिक्षक से पूछेगा तो आपको कुछ बता देंगे। चलिए इसी प्रकार से देखिए ये भी दिया प्रश्न संख्या 4, इसमें भी देखिए कहा है कि आपस में चर्चा कर कक्षा में प्रस्तुत करें, ये भी बनाने का नहीं है। ठीक है, ये सब नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया है भाषा से, ये जो दिया आपको ये स्वयं पढ़ लेना है और इसमें जो इसका जो उत्तर आपको लिखना है मैं आपको बता दूं। जैसे कि उषा जो है ना, तो इसमें आपको लिखना है कि सुबह 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 टहलना सेहत के लिए लाभकारी। बस इसी तरह से इसका उत्तर लिख लीजिएगा। नंबर 1 ये, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, जो कि नंबर 2 नवीन है, 3 में समीर, 4 में स्वर्ण, 5 में दिया है प्रमाद। बस सही आपको लिखना था, ये कुछ खास नहीं है। चलिए अब दिया है प्रश्न संख्या 2 कि नई किरण नए संदेश खिले कमल जैसे शब्द कविता की पंक्ति में प्रयुक्त हुए जो कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपको ये जो दिया है ना, यहाँ पर उत्तर में आप ये लिख लेना आपको। जैसे नंबर 1 में आपको लिखना है कि प्रभात मुस्कुराया, और 2 का उत्तर ये लिखना है आपको गगन, 3 में धरा उगरा और 4 में प्रदीप ज्ञान। बस यही आपको लिखना था। चलिए अब यह प्रश्न संख्या 3 में कि यहाँ कविता की एक पंक्ति दी गई है, दिए गए शब्दों की सहायता से शेष 3 पंक्तियों की रचना कीजिए। जैसे यहाँ दिया कि पूर्व दिशा सूरज, उसके बाद यह कि चहचहाना पंछी, रात अंधेरा, खिला किरण बाग बगीचे। क्योंकि देखिए पहला पंक्ति हमारा दिया है कि जागो जागो हुआ सवेरा, इसी के अनुसार, और ये जो कुछ हमारा शब्द दिया इसी के अनुसार आपको 3 पंक्तियों की रचना करना है। तो यहाँ पे लिखना है कि सूरज से फैले उजियारा, कमल खिल उठा प्यारा प्यारा, पूरब दिशा खुशियों का प्याला, और 4 में लिखना है कि बाग बगीचों में भंवरा न्यारा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त है। इस पाठ में जितने भी प्रश्न उत्तर था सभी मैं आपको समझा दिया हूँ। तो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक